Hello everyone. Now in our advanced structure, today we are going to see our next topic, stress, strain and delta L calculation. So what is delta L? Delta L is change in a length. So before we going to see stress, strain, delta L calculation, first of all, in a previous video we showed that different type of forces and their effect. So what type of forces acting on material? So there are different type of forces act on a material like tension force, compression force, shear force and torsional force. So now due to these forces, what reaction on material? So in our next topic, what is stress and what is change in a length. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रेस. तो डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को. कैसे डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंट फोर्स पर यूनिट एरिया. कि सपोज कोई मटेरियल है, उस मटेरियल पे फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशनल फोर्स लाइक आप फिगर में देख सकते हो कि कोई मटेरियल है प्रिज्मेटिक मटेरियल. ठीक है, ऐसा कोई प्रिज्मेटिक मटेरियल है, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन फोर्स पी. सो एट दैट टाइम क्या होगा, मटेरियल के अंडर इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा. जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको रोकने के लिए मटेरियल के अंडर इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा पर यूनिट एरिया पे. तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. सो स्ट्रेस इज डिफाइन एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो एकम क्षेत्रफળ ઉપર બાહ્ય બળ સામે પેદા થતા અવરોધને સ્ટ્રેસ કહે છે. તો સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ force upon area, F upon A. So stress is denoted by sigma. So sigma is equal to P upon A. So unit of stress is equal to Newton per mm square. So here figure is given. You can see that मटेरियल है ए बी, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशनल फोर्स पी. एट दैट टाइम जो क्रॉस सेक्शन है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. सो इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. सो नेक्स्ट व्हाट इज स्ट्रेन. सो પદાર્થની એકમ લંબાઈમાં થતા ફેરફારને વિકાર કહે છે. વિકાર યાની સ્ટ્રેન. સો વોટ ઇઝ સ્ટ્રેન. સ્ટ્રેન ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ રેશિયો બિટવીન ચેન્જ ઇન અ લેન્થ અપન ઓરિજિનલ લેન્થ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેન. ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય એપ્સાઇલન. સો એપ્સાઇલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ डेल्टा एल अपन एल. सो देयर इज़ अ नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, किसी भी मटेरियल, सपोज हमारे पास कोई प्रिज्मेटिक मटेरियल है जैसे कि ए बी, तो उस मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, कब तक अप्लाई करेंगे, इलास्टिक लिमिट तक. एट दैट टाइम क्या होगा, उस फोर्स की वजह से मटेरियल के अंडर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा. सो देयर इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन अ लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एल. ठीक है, चेंज इन लेंथ. फोर्स की वजह से मटेरियल की चेंज लेंथ में चेंज आएगा, इट इज़ कॉल्ड चेंज इन लेंथ. सो स्ट्रेन इज डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन. सो आप फिगर में देख सकते हो कोई मटेरियल है ए बी, उस पर फोर्स एक्ट रहा है पी. तो ड्यू टू फोर्स एक्ट ऑन अ मटेरियल देयर इज इंक्रीमेंट इन अ लेंथ. ठीक है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है. सो इट इज़ डेल्टा एल, चेंज इन अ लेंथ. ओरिजिनल लेंथ की लेंथ बढ़ेगी. सो दिस इज डेल्टा एल. सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन अ लेंथ, रेशियो बिटवीन चेंज इन अ लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ. सो नेक्स्ट इज देयर आर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन. So types of stresses and strain. So there are different type of stresses. The first is tensile stress, compressive stress, shear stress, bending stress and torsional stress.
So there are 5 types of stresses. First is tensile stress, compressive stress, shear stress, bending stress and torsional stress. So first is टेंसाइल स्ट्रेस. तो टेंसाइल स्ट्रेस किसे बोलेंगे? जो કે પદાર્થ પર લાગતા ખેંચાણ બળના લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેસને તાણ પ્રતિબળ કહે છે, બરાબર. ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स, ठीक है, जो टेंसाइल फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू tensile force, it is called tensile stress. So it is denoted by sigma is equal to P upon A Newton per mm square, where P is equal to tensile force. फिगर में देख सकते हो कि टेंसाइल फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. सेम आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो कैसे डिफाइन करेंगे? द स्ट्रेस इज जनरेटेड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, बराबर. पदार्थ पर लागता दबाणने લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેસને દાબ પ્રતિબળ કહે છે. સેમ ફોર્મ્યુલા આएगा સ્ટ્રેસ સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ P अपन A यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, वेयर P इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स. सो नाउ नेक्स्ट इज कर्तन प्रतिबળ, बराबर છે. તો કોઈ પદાર્થ પર બે સરખા મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના અને એમની જે કાર્યરેખા એક નથી તેવા બે બળો લાગે તો પદાર્થ બળની સમાંતર દિશામાં ચીરાઈ જાય છે. તો આ વખતે પેદા થતી સ્ટ્રેસને શિયર સ્ટ્રેસ કહે છે, બરાબર. કે સપોઝ कोई दो मटेरियल है कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है. कोई मटेरियल ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे रिवेट से कनेक्टेड है. दो मटेरियल है, यहाँ हम देंगे टेंसाइल फोर्स, ठीक है. तो टेंसाइल फोर्स की वजह से, ठीक है, ये जो कनेक्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है. ऐसे कोलैप्स हो जाएगा. ये रिवेटेड जॉइंट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है. फोर्स की वजह से जो जॉइंट है वो क्या हो गया? कोलैप्स हो जाएगा. तो इट इज़ कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है. तो कोईपण पदार्थ पर बे सरखा मूल्यना, बराबर है, एमनी कार्यरेखा एक नहीं तेवा बे बळो लागे तो पदार्थ बळनी समांतर दिशा में चीराई जाए. तो आ वखते पैदा थती स्ट्रेस ने शियर स्ट्रेस कहे छे. सो इट इज टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. सो नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है. तो बिफोर वी गोइंग टू सी बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेस? तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपन शियर एरिया. तो शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ. It is shear force F and A. So shear stress is equal to shear force अपन shear area. आप फिगर में देख सकते हो बिफोर शियरिंग क्या है एंड आफ्टर शियरिंग क्या है. सो यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपन शियर एरिया, where tau is equal to shear stress, F equal to shear force, S equal to shear area. So next is bending stress. तो बीम ऊपर भार लगाता बीमનું નમન થાય છે. बीम નમમાંથી પેદા થતી સ્ટ્રેસને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કહે છે. F equal to m by z, where F is equal to bending stress, m equal to moment of resistance and z is equal to section मॉड्यूलस. नाउ व्हाट इज़ बेंडिंग स्ट्रेस? कि सपोज हमारे पास कोई बीम है, बीम ए बी लाइक दिस, उस पर हम कॉन्सनट्रेटेड लोड लग रहा है यानी कि पॉइंट लोड P. सो एट दैट टाइम ड्यू टू फोर्स बीम के अंदर क्या आएगा? डिफ्लेक्शन, ठीक है. जहाँ तक बीम की कैपेसिटी है वहाँ तक बीम क्या होगा? बेंड होगा. आफ्टर दैट बीम में क्या हो जाएगा? कोलैप्सन, ठीक है, लोड बढ़ जाएगा. तो ड्यू टू फोर्स बीम कोलैप्स हो जाएगा. नाउ व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस? कि सपोज कोई बीम पे फोर्स लग रहा है P, एट दैट टाइम बीम में क्या आएगा?
बेंडिंग आएगा। ये बेंडिंग क्या करेगा, फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो कोलैप्सन है उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है। सो इट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। सो बीम ઉપર ભાર લગાડતા, બરાબર, આ બીમ છે આપણી પાસે, એના પર આવશે ભાર કેટલો, પી, તો શું થશે, બીમનું નમન, બરાબર, આ રીતે બેન્ડિંગ થશે અને બીમ નમવાથી પેદા થતી સ્ટ્રેસને, બરાબર, અહીંયા શું થશે, સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ, ठीक है। F इक्वल टू m by z, where F is equal to bending stress, m equal to moment of resistance and z equal to section modulus. Now next is મરોડ પ્રતિબળ, ટોર્સનલ સ્ટ્રેસ, કે શાફ્ટ ઉપર ટોર્ક લગાડવાથી શાફ્ટમાં પેદા થતી સ્ટ્રેસને ટોર્સનલ સ્ટ્રેસ કહે છે, બરાબર। સપોઝ કોઈ આ રીતે શાફ્ટ છે, શાફ્ટ સાથે આ રીતે રોડ કનેક્ટેડ છે, બરાબર છે, રોડને આપણે રોટેટ કરીશું, એટ ધ टाइम શું થશે, मोमेंट की वजह से शाफ्ट में क्या होएगा, बैंड आएगा, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेस। तो शाफ्ट ऊपर टॉर्क लगावाથી शाफ्ट में पैदा थती स्ट्रेस, बराबर है। शाफ्ट को ऐसे हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगी, मोमेंट जनरेट होगी, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, टॉर्सनल स्ट्रेस। सो नाउ नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ डेफिनेशन, इलास्टिसिटी, કે પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડતા તેમાં વિરૂપણ થાય છે અને બાહ્ય બળ દૂર કરતા પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિ ધારણ કરે છે, તો આ ગુણધર્મને સ્થિતિસ્થાપકતા કહે છે, બરાબર। ઇલાસ્ટિસિટી, सिंपली यू नो डैट व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, कि किसी भी मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर उस फोर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स अप्लाई करेंगे, एट डेट क्या आएगा, उसकी लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। सपोज़ हमारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम उसकी इलास्टिक लिमिट तक हम उसको खींचेंगे, ठीक है, मतलब टेंशन देंगे, एट दैट टाइम उसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट, देन आफ्टर उस फोर्स को हम रिमूव करेंगे, एट दैट टाइम स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। सो किसी भी मटेरियल पे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम उसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा, इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंस। सपोज हमने टेंशन दिया, वाइस वर्सा हम कंप्रेशन करेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, देन आफ्टर फोर्स रिमूव करेंगे, सो मटेरियल उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। सो કે પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડતા તેમાં વિરૂપણ થાય છે અને બાહ્ય બળ દૂર કરતા પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિ ધારણ કરે છે, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ધી મટીરિયલ। સો નેક્સ્ટ ઇઝ ઇલાસ્ટિક લિમિટ। સો વધુમાં વધુ જે બળ સુધી તે દૂર કરતા પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવી શકે તે બળને स्थितिस्थापकतानी हद कहे छे, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। कि सपोज स्प्रिंग की कैपेसिटी है, ठीक है, सपोज स्प्रिंग की कैपेसिटी है सपोज 50 किलो न्यूटन, ठीक है, हमारे पास कोई एक लाइक ऐसी स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को हम टेंशन देंगे 50 किलो न्यूटन फोर्स, ठीक है, टेंशन दे रहा है 50 किलो न्यूटन, बराबर, टेंशन, देन मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, यहाँ तक 50 किलो न्यूटन तक हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे लेंथ इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, 50 किलो न्यूटन तक। देन आफ्टर हम मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी 50 तक है, देन 60 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा वापस, जैसी जो लेंथ इंक्रीमेंट हुई ये वैसे ही रहेगी, ठीक है। सो स्प्रिंग की कैपेसिटी कितनी है, 50 किलो न्यूटन, वहाँ तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 50 किलो न्यूटन है, देन आफ्टर उसे हम रिमूव करेंगे और स्प्रिंग खुद की ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, सो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ दी स्प्रिंग। सो मैक्सिमम વધુમાં વધુ જે બળ સુધી તે દૂર કરતા પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવી શકે તે બળને સ્થિતિસ્થાપકતાની હદ કહે છે। સો વોટ ઇઝ ઇલાસ્ટિસિટી એન્ડ વોટ ઇઝ ઇલાસ્ટિક લિમિટ, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન। નાવ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી, હુક્સ લો। સો વોટ ઇઝ હુક્સ લો? હુક્સ લો ઇઝ ડિફાઇન્ડ સિમ્પલી, stress is directly proportional to strain, in which condition elastic limit. So
in elastic limit stress is directly proportional to strain. It is called Hooke's law. ठीक है, તો સ્થિતિસ્થાપકતાની હદમાં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન એકબીજાને સમપ્રમાણમાં હોય છે, જેને હુકનો નિયમ કહે છે. સ્ટ્રેસ પ્રોપોઝનલ ટુ સ્ટ્રેન, સિગ્મા પ્રોપોઝનલ ટુ સ્ટ્રેન, एप्सिलॉन. ठीक है, सो प्रोपोर्शनलिटी पुट करेंगे. सो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन. सो यंग मॉड्यूलस ई बिकम स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. सो आप फिगर में देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस. दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो हियर इट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. सो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ना प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पुट करेंगे. सो इट इज़ ई इंटू एप्सिलॉन. सो हम ई को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेस. इट इज़ कॉल्ड यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉड्यूलस. सो स्ट्रेस અને સ્ટ્રેનના ગુણોત્તરને સ્થિતિસ્થાપકતા માપાંક કહે છે. સો મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ અપન ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેન. સો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રેસ અપન સ્ટ્રેન. સો યુનિટ ઓફ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. સો ફોર અ માઇલ્ડ સ્ટીલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.0 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेर. ठीक है, जो कोई भी मटेरियल हार्ड होगा तो उसकी यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा होगी. सो फॉर माइल्ड स्टील इज इक्वल टू 2.0 10⁵. सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी हुक्स लॉ. सो इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो नाउ सम इक्वेशन ऑफ. सो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल. ठीक है, अब डेल्टा एल का इक्वेशन हमें डिराइव करना है. वो कैसे करेंगे? सो सिंपली वी नो दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल. ठीक है, तो डेल्टा एल का हमें इक्वेशन डिराइव करना है. वो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपन ए. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया एंड स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल एंड यंग मॉड्यूलस ई इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. सो ये वैल्यू पुट करेंगे हम. ठीक है, तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपन ए एंड E इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल. सो सिंप्लीफाइड इट P अपन ए एंड L अपन डेल्टा एल. E इज इक्वल टू, सो डेल्टा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो E इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपन ए इंटू ई. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपन ए. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल. सो हियर सम इक्वेशन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन. सिग्मा पी अपन ए, देन एप्सिलॉन डेल्टा एल अपन एल, ई स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, delta L equal to PL upon LE. So in this way we can find stress, strain and change in a length.